समाज के रीढ़ है क्या यह मान कलेसिया के आगे बढ़ाए के लिए हमके साथ दिला है। मैं सोचूं बहुत मन हिया मास्टर मन रहा हो, प्रचार मन रहा हो, प्रचारिन मन रहा हो, गांव घर के समाज के चला लाए बुला लाए नहीं तो चला आज हमें मन के आज के सुंदर दिन ले ईश्वर के धन्यवाद दे मन ले हमें विनती कर रही प्रार्थना कर ली मन सुंदर जीवन ले ईश्वर के धन्यवाद दो और ये उम्मीद करो कि मन छतर छाया हमारे ऊपर रही ताकि हमें कलिसिया के और अधिक मजबूत करे पारो। तो चला हमें हमारे पल्ली आरा से स्वागत गीत गाय जीवन के आज के ये कार्यक्रम Daddy!
तो हमारे शाम टोली के रायो आपा भाई बहन मन के स्वागत करते बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एखन आशीर्वचन के तौर पर मैं हमारे पल्ली पुरोहित से आग्रह करमू कि आशीर्वचन के दू सब कहबे। सबों को जय यीशु और खुश पर्व। आज आयो पर्व है, आबा पर्व है, नाना पर्व है, नानी पर्व है और सब बुजुर्गों का पर्व है, इसलिए और एक बार सबों को खुश पर्व। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि संत पिता लियो आज हमारे लिए सभी बुजुर्ग माता पिताओं के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसको संत बाबा फ्रांसिस शुरू किए और ये 5वां साल है। संत पिता की इच्छा यही थी और अभी भी है कि परिवार में माता पिताओं की का आदर सम्मान हो, गिरजा में, गांव में, समाज में, देश में, सभी जगह हम उनको आदर और सम्मान दें। अभी हमारे बच्चे ही कहेंगे जिन्होंने माता पिताओं के लिए स्वागत गीत गाए। हमने एक शायरी भी कहा, उस शायरी में कहा कि आप सभी माँ बाप लोग बहुत झकास दिख रहे हैं बोल करके बोले थे कि नहीं? और एक बार बोल दीजिए तो, और एक बार बोल दीजिए। हमारे माता पिताओं का समय इतना गुजर गया, उसी को हम बताए थे। काश काश कहते बीत गया अवकाश, आकाश काश कहते बीत गया अवकाश, पर आज हमारे माता पिता, नाना नानी सभी लग रहे हैं बड़ा झक्कास। वाह रे वाह,
हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के चेहरे पर आज मुस्कान आई है। आज तो कभी बड़का बड़का दांत मत सकते खुश है। तो आप सभी बच्चे, हम सभी बच्चे हमारी माता पिताओं को देख करके हम लोग सोचते हैं कि वो बोखा हो जाए, बोखी हो गया लग करके बोलते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी माताएं भी जो नाना नानी, दादा दादी हैं, विशेष करके नानी लोग, दादी लोग, ये लोग भी कभी जवान थी ना? जवान थे कि नहीं? जरूर जरूर जरूर। वे लोग भी हीरोइन जैसे थी ना? कैसे स्टाइल मारती थी? इधर बड़ा बड़ा खोपा लगाते थे ना, गजरा लगाते थे। हाँ, गिरजा जाते थे उस समय, बहुत अच्छा से पहन ओढ़ करके जाते थे, बहुत भक्ति से विनती करते थे। बाजार जाते थे उस समय भी, शादी ब्याह में भी बहुत अच्छे लगते थे। उसी तरह हमारे पितागण, जिनके बाल आज सफ़ेद हो गए हैं, दांत झड़ गए हैं और 3 पैरों से चल रहे हैं, क्या आप नहीं सोचते हैं कि किसी जमाने में वे भी जवान लड़के थे कि नहीं? हाँ, वे लोग भी जवान लड़के थे और किसी किसी लड़कियों को नजर चलाते थे। तो वो समय था, अपना समय था, लेकिन वो समय गुजर गया, समय बीत गया। और हमारे ये बुजुर्ग माता पिता सभी को अपने जीवन में घाट घाट का पानी पी करके आगे आए हैं। कितना अपने जीवन से संघर्ष किए हैं बचपन से। अभी के बच्चे नहीं समझेंगे कि ये जब हमारी उम्र के थे, जब छोटे बच्चे थे, उस समय की परिस्थिति क्या थी। मड़ुआ रोटी भी खाने के लिए नहीं मिलता था, खेत काड़ उतना ही है, लेकिन उस समय उतना धान नहीं उपजता था, इसलिए सबके सब गरीब थे और बहुत गरीबी में पले बढ़े, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बहुतों को सौभाग्य मिला पढ़ाई लिखाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, और उन्होंने अपने तौर तरीके से परिवार, समाज और गांव को आगे बढ़ाने में बहुत मदद किए हैं। इसलिए आज इस मंच पर बैठे हमारे सभी बुजुर्ग माता पिता, आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारा योगदान दिए हैं। सबसे पहली बात है कि आपने परिवार को बसाया, बाल बच्चे उत्पन्न किए, उनको पढ़ाए लिखाए और उनको जीवन का रास्ता दिखाया और अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाया, और न केवल परिवार का, खानदान का, लेकिन हमारे गांव समाज का, और आज के दिन में कलीसिया का भी आप लोग बहुत बड़ा महत्व योगदान दिए हैं, देते रहे हैं। और इसलिए हम आप लोगों को बहुत धन्यवाद और बधाई कहते हैं। आप लोगों के प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं। लेकिन यह ना समझे कि अब तो हम लोग बूढ़े हो गए, इसलिए अब हम लोगों को खाली बैठ बैठ के खाना है। वैसा नहीं करना है, अभी भी काम करना है। आपके जीवन की किताब में जो खाली स्थान है अभी भी बाकी है, उसमें अभी भी लिखते जाना है। बचपन से आपने जो लिखा है जीवन की कहानी, और लिखते जाना है, और जब तक अंतिम सांस नहीं निकल जाता है तब तक हम लोगों को लिखना है। तो देना है हमें परिवार को, समाज को, गांव को। ईश्वर ने हम लोगों को जो कुछ दिया है उसके बदले में हम लोगों को वापस देना है। तो आप सबों की छत्र छाया में रहकर हमें खुशी होती है। जहाँ भी बुजुर्ग, जिस परिवार में बुजुर्ग माता पिता है, वो परिवार सचमुच धन्य है, क्योंकि वे बरगद पेड़ की तरह हैं जो हमेशा अपने बच्चों को, नाती पोतों को आशीर्वाद देते रहते हैं, उनकी अच्छाई की सोच करते हैं। उसी तरह गांव में, समाज में और कलीसिया में भी। इसलिए देश में भी, हमारे देश में मुझे नहीं मालूम बुजुर्ग माता पिताओं की संख्या अभी हमारे देश में और विश्व में कितनी है, लेकिन कम तो नहीं ही होगी। तो इतने सारे हैं जो जिसको अभी का जमाना बेकार समझता है और कोई काम का नहीं समझता है। आप बहुत महत्वपूर्ण है।
नबी सहस के ग्रंथ में हम लोग उसको पढ़ते हैं, अध्याय 42 में।